डायरेक्टर ऑफ अल हक स्कॉलर्स अकेडमी मुफ्ती शहबाज मदनी साहिब, जिन्होंने अपने पुरकैफ बयान से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाया। कहते हैं कि इंसान की पहली दरसगाह माँ की गोद है। यहीं से इंसान अपनी मादरी ज़बान सीखता है और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा फिर अपने माहौल से वाकिफ होता जाता है, अपने मज़हब और कल्चर के रंग में रंगता है और फिर मुख्तलिफ अशिया के नाम सीखता है। इसके बाद घर से बाहर बच्चे को जिस माहौल और शख्सियत से वास्ता पड़ता है वो मकतब और मुअल्लिम है। उस्ताद वो हस्ती है जो तालिब इल्म के लिए बामंजिला वालदेन के होती है। उस्ताद का किरदार बच्चे की जिंदगी और कैरेक्टर पर काफी गहरा असर छोड़ता है। मौलवी एक मुअज़्ज़िज़ और एक पैगम्बराना पेशा है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो चुनाचा एक मुअज़्ज़िज़ और एक पैगम्बराना पेशा उस्ताद का है। इसी ज़िमन में मैं जामिया सलीमुल उलूम के उस्ताद साहिब खुर्रम इकबाल साहब को दावत दूंगा कि वो यहाँ पर आएँ और बयान फरमाएं। जामिया सलीमुल उलूम के उस्ताद साहिब खुर्रम इकबाल साहब से गुजारिश है कि वो यहाँ पर आएँ और बयान फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुख्तसर हम्द सलात के बाद स्टेज पर रौनक अफरोज़ अजिल्ला काबिर उलमा मशाइख, पिंडाल में मौजूद उलमाए ज़ी वक़ार, मेहमानान गिरामी, सामिन ज़ी कदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल की अतः गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ फाजिल नौजवान आलिम जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहबाज साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़्ल व करम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत और इनकी मेहनत, खिदमत, जज्बे और लगन की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज ये मुबारक दिन एक मरतबा फिर देखना नसीब फरमाया और तकरीबन 35 के करीब उलमा और आलिमात की दस्तारबंदी और फजीलत रिदा की यहाँ पर तकरीब मुनक्किद हुई। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम इस चमन को इसी तरह शाद और आबाद रखे और दीन व मसलक की जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह करीम ख़ज़ाने गैब से इनकी ज़रूरियात को पूरा फरमाए, इन्हें नज़र बद से और हासिदीन की हसद से महफूज फरमाए और इसी तंदही के साथ दीन की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। क़िबला मुफ्ती साहब ने अभी अपनी गुफ्तगू में मदारिस और उलमा की अहमियत के हवाले से बहुत जामे और मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई। मुख्तसर वक्त में इजहार ख्याल था और एक बात जो मैं अपने ख़ास तौर पे फाजिलीन साथियों से कहना चाहूँगा वो ये कि आप अपनी अहमियत को समझें। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आन पड़ी है और आप इस मुल्क की बल्कि इस दीन की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज बन गए। जिस तरह मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए फौज का होना जरूरी है, इसी तरीक से मुल्क की
नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए उलमा का होना भी जरूरी है। जिस तरह मुल्क के दिफा करने वालों की बाकायदा तरबियत की जाती है, उन्हें परवान चढ़ाया जाता है और उन्हें जज्बा दिया जाता है कि आपका जीना मरना सिर्फ और सिर्फ वतन के लिए है और वतन की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर फौकियत रखती है। यही वजह है कि चंद रुपयों के इवज वो अपनी जानें देने के लिए मैदान में नहीं उतरते, बल्कि वो अपने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हुआ करते हैं। अगर कोई ये समझे कि जनाबे वाला सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर वो मैदान में उतरते हैं, तो इस तरह पैसे देकर आप किसी और को मैदान में भेजकर देखें, आपको लग पता जाएगा कि दुश्मन से जब मुकाबला होता है तो पैसे के जोर पर नहीं हुआ करता, बल्कि वतन की दिफा की मोहब्बत और हिफाजत का जो जज्बा हुआ करता है, उसकी वजह से ये मुजाहिदीन और ये फौजी साथी उन सरहदों पर खड़े होकर मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत किया करते हैं। और जब तक ये जोग्राफियाई सरहदों पर मौजूद हैं तो अंदरूने खाना जितने लोग बसते हैं वो चैन और सुकून की नींद सोते हैं कि हमारी हिफाजत के लिए हमारे भाई सरहदों के ऊपर मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरीक से जो उलमाए कराम हैं वो इस मुल्क की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं। अंदरूनी फितने हो या बैरूनी फितने हो, अंदरूनी इंतशार हो, दाखिली इंतशार हो या खारजी इंतशार हो, इस मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी और इन फितनों से बचाने की जिम्मेदारी उलमाए ज़ी वक़ार की है। आप ये ना समझें कि दस्तार बंदी हुई तो उसके बाद मैंने किसी न किसी शोबे में रिस्क हलाल के लिए, कसबे हलाल के लिए नौकरी कर लेनी है। बिलाशुबा कीजिएगा, लेकिन एक आलिम हर वक्त ऑन ड्यूटी होता है। एक वक्त होता है कि फौजी भी रिटायर हो जाता है, मगर आलिम रिटायर्ड नहीं होता। बल्कि इसका तो एजाज ये है कि जब ये कब्र में जाता है उस वक्त भी आलिम है, और जब कब्र से उठाया जाएगा तो उस वक्त भी आलिम होगा। इसलिए आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जो ड्यूटी है, सिर्फ उस वक्त तक नहीं जब आप मदरसे में मुदर्रिस हो या आप किसी मस्जिद में इमामत कर रहे हो, बल्कि आप जिंदगी के किसी भी शोबे में कस्बे हलाल के लिए कोशिश करें, लेकिन आप हर वक्त एक आलिम की हैसियत से दीन की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज बनकर मौजूद रहेंगे। और यह बात भी आपको याद रखनी है कि जब दुश्मन से जंग होती है, दुश्मन से मुकाबला करने के लिए और अपना दिफा करने के लिए उसी किस्म के हथियारों का होना जरूरी है जिस तरह के हथियार दुश्मनों के पास है। नहीं तो फिर आप दिफा के मैदान में कमजोर तस्वुर किए जाते हैं। जब उलमाए ज़ी वक़ार नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं तो नजरियाती जंगें हथियारों से नहीं दलीलों से लड़ी जाती है। जिसका हथियार कमजोर उसका दिफा कमजोर, इसी तरह नजरियाती जंग में जिसकी दलील कमजोर उसका दिफा कमजोर। जब आपकी जिम्मेदारी है कि पूरी उम्मत के ईमान की हिफाजत आपने करनी है, अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को फितनों से बचाना है, तो आपने उसके मुकाबले की तैयारी करनी है। और जितनी जोर और जितने जोर का फितना है उतनी ही मजबूत तरीन दलील आपके पास होनी चाहिए। और फिर यह बात भी याद रखिए हमेशा कि दुश्मन का मुकाबला सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जज्बे से भी हुआ करता है। अगर जज्बा ना हो तो हथियारों का कोई फायदा नहीं है। हथियार भी उसी वक्त इस्तेमाल होता है जब जज्बा हो। तो एक आलिम दीन भी कई किताबें पढ़कर दलाइल रट ले, लेकिन जब तक उसके दिल में ये जज्बा और ये कैफियत नहीं होगी कि मैं मुहाफिज हूं नजरियाती सरहदों का, उस वक्त तक वो उन दलाइल को इस्तेमाल करने के लिए आमादा नहीं होगा। ये ना समझे कि कोई मनाजरे के लिए बुलाएगा तो ही दलीलें मैंने याद करनी है। फितने कब और कहां से आ जाते हैं पता नहीं चलता। और इस ज़िमन में यह बात भी याद रखिए
कि जो नजरियाती जंग होती है, यानी जिस तरह मुजाहिदीन जंगे लड़ा करते हैं, फौजी भाई जंगे लड़ा करते हैं, तमाम सामान रसद होने के बाद भी उनका तवक्कुल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे हुआ करता है। वो अल्लाह की मदद, नुसरत और इआनत तलब किया करते हैं। ऐसे ही नजरियाती सरहदों के जो मुहाफिज उलमाए ज़ी वक़ार हैं, वो भी सिर्फ किताबें रट लेने और दलाइल को याद कर लेने से फितनों पर गलबा हासिल नहीं करेंगे। ये सब तैयारी करने के बाद आपकी भी तवज्जो कहां होनी चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत पे होनी चाहिए। आपका तवक्कुल भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे होना चाहिए। और आप ये समझ लीजिए, ये मैं बहुत अहम बात आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं। जब अपनी अहमियत को समझेंगे तो इंशाअल्लाह उसी हिसाब से आप तैयारी करेंगे। जिस तरह से फितने हमारे सामने आ रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका का मफहूम भी है कि कुर्ब क़यामत की निशानी है कि फितने इतनी तेजी के साथ ज़हूर पजीर होंगे जैसे आसमान से बारिश के कतरे गिरा करते हैं। तो ये फितने तेजी से आ रहे हैं हमारे सामने, और हमारे लोगों की जो नजरियाती असास है उसको कमजोर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। 8 मार्च को जो कुछ हुआ और जिस तरीके से खवातीन के हुकूक के नाम पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उम्महातुल मुमिनीन की तौहीन की गई, ये एक नजरियाती हमला था। इसे दहशतगर्दी कहना चाहिए। इस दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे होगा? जब मजहब की हिमायत करना इंतहा पसंदी हो जाए तो दीन इस्लाम के अंदर एक इंतहा पसंदी की इजाजत है, और वो इंतहा पसंदी मतलूब भी है। और वो इंतहा पसंदी क्या है? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। ये एक वाहिद इंतहा पसंदी है जो इंतहाई मतलूब है, और वो ये है कि तुम में से उस वक्त तक कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने माँ बाप हत्ता के दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत ना की जाए। यानी हुजूर की मोहब्बत में इंतहा पसंद होना यह मज़मूम नहीं बल्कि यह महमूद है। और जब तक ये मोहब्बत में इंतहा पसंदी नहीं होगी, ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और हम जितनी भी शख्सियात की इज्जत और एहतराम किया करते हैं, वो तमाम की तमाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत की वजह से है। जिसको निस्बत हासिल हो गई वो सब के सब काबिल एहतराम होते चले गए, उनमें तकाबुल करने की हरगिज जरूरत नहीं है। और आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जिन अकाइद पर और जिन मसलों में उम्मत का इजमा हो चुका है, आप उसके ऊपर इज्तिहाद का दरवाजा ना खोलें। जिन मसाइल पर, जिन अकीदों पर पूरी उम्मत का इजमा है, उसमें इज्तिहाद करने की इजाजत नहीं है। और बुजुर्गों ने नहीं किया। मगर होता यह है कि जिसको नई नई मोटरसाइकिल चलानी आती है, उसको शौक होता है कि एक व्हील पे भी चलाकर देखूं, उसे शौक होता है जरा तेज स्पीड में चलाकर देखूं, उसे शौक होता है जरा साइड वाइड देकर देखूं। तो जो पुराना हो जाता है चलाने वाला, उसकी सारी शौकियां खत्म हो जाती है और वो बड़े तहम्मुल के साथ कहता है यार फायदा कुछ नहीं है, खैरियत के साथ मंजिल पे पहुंचना चाहिए, सुकून और एहतराम के साथ मोटरसाइकिल चलाओ। तो ये हर शोबे के अंदर होता है कि जब नई नई कोई चीज सीखता है तो बड़ी शौकी होती है, उस शौकी की वजह से महारत दिखाने का दिल चाहता है, और कभी कभी शौकी में बंदा अपना भी नुकसान कर देता है, अपने घर वालों का नुकसान कर देता है, अपनी जान का नुकसान और माल का नुकसान हो जाता है। बाकी तमाम शोबों में शौकी दिखाई तो जान और माल का नुकसान है, लेकिन अगर दीन के शोबे में शौकी दिखाई तो सरासर ईमान का नुकसान है। इसलिए खुदा के वास्ते ऐसे लोगों से बचें, हमेशा बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करें। आपके बुजुर्गों ने, आपके अकाबरीन ने, आपके असातिज़ा ने जो आपकी तरबियत की, हमेशा सवादे आजम की इत्तिबा करें और उसी के साथ मुंसलिक और जुड़े रहें। जो उससे हटेगा वो सिर्फ और सिर्फ गुमराही की तरफ जाएगा, वो कभी हिदायत के रास्ते पे नहीं चल सकता। अल्लाह करीम हमारी मौजूदा नस्लों की और हमारी क़यामत तक आने वाले नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाए।
हमें भी गुमराही से बचाए और हमारी आने वाली नस्लों भी गुमराही से बचाए। ये जो उलमाए ज़ी वक़ार अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी दस्तार फजीलत होने वाली है और जिनकी हो चुकी है, अल्लाह करीम हम सभी को दीन मतीन की खिदमत के लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। माशाल्लाह, ये थे जामिया सलीउलूम के उस्ताद मोहतरम खुर्रम इकबाल साहब, जो अपने बयान से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे। बिला ताखीर मैं एक और अजीम हस्ती को बयान के लिए दावत दूंगा। दारुल उलूम हनफिया गौसिया के असाजुल उस्ताज़ा कारी उल कुरा शेख कारी अब्दुल कय्यूम साहिब को कि वो यहाँ पर आएँ और बयान फरमाएँ। शेख कारी अब्दुल कय्यूम साहिब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और मुख्तसर सा बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम साहिबिल वजहिल अनवर वल जबीनिल अज़हर सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। रात मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु अम्मा वालुहु का फज़ल व करम एहसान व इनाम है कि उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अक़ीदत रखते हैं, वरना न ये हमारे शागिर्द हैं। इस लिहाज से कोई और निस्बत तो नहीं, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि ये कुरंगी के अंदर दीन मतीन की खिदमत के अंदर मसरूफ़ हैं, तो हमें इनके साथ दिली तौर पर मोहब्बत भी हुई और अक़ीदत भी हुई। और फिर नौजवान है, अहले सुन्नत व जमात को तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इन नौजवानों के साथ मोहब्बत इस बिना पर कि ये दीन मतीन की खिदमत के अंदर मसरूफ़ हैं, और आज अहले सुन्नत व जमात को हर मैदान में और हर जगह और हर मकाम पर हर लिहाज से दीन मतीन की खिदमत करने की ज़रूरत है। मसाजिद के अंदर अगर मस्जिद के इमाम व ख़तीब हाफिज़ और कारी हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी मस्जिद के अंदर कायदा नाजरा हिफ्ज़ पढ़ाने पर भरपूर तवज्जो दें। जो इल्म उनके पास है उन्हें चाहिए कि वो अपने इलाके के बच्चों के सीनों में उस इल्म को मुंतकिल करने की भरपूर तरीके से कोशिश करें। जो तजवीद और क़िरात के उस्ताद हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि वो अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर इस खिदमत को शुरू करें, और जो उलमाए दीन हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ तो और ज़्यादा बढ़ जाया करती हैं। इस चीज़ को न देखें कि मस्जिद की इंतज़ामिया हमारे साथ ताउन करेगी कि नहीं करेगी। लोग इसको अच्छा समझेंगे कि नहीं। आप सिर्फ ये देखें कि जो आपने काम करने का इरादा किया है दीन मतीन की खिदमत करने का, तो आप उस काम के अंदर मुखलिस हों। खुलूस शर्त है, मेहनत और मुसलसल नज़र रखने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु तमाम अहले सुन्नत व जमात के हुफ़ाज़, क़ुर्रा, उलमा और बिलखुसूस उलमाए किबार, मुफ्ती साहिबान को अल्लाह तबारक व तआला भरपूर इस मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए, और इस मैदान में जितनी मुश्किलात हैं, माली रुकावटें, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुश्किलात और माली रुकावटों को ख़त्म फ़रमाए। ऐसे लोगों के साथ तो मोहब्बत करनी चाहिए। हदीस मुक़द्दसा के मुताबिक कि एक शख्स को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या तो तुम इल्म दीन हासिल करने वाला बनो या इल्म दीन दूसरों तक पहुँचाने वाला बनो। फरमाया कि ये भी नहीं कर सकते तो फिर उनकी मदद करो, यानी उनकी खिदमत करो। फरमाया ये भी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनके साथ मोहब्बत करो। वला तकुन खामिसन फतुहलिक, पांचवी चीज़ न बनना वरना तुम हिलाक कर दिए जाओगे। हम लोगों की तो उम्र खैर बहुत कम है, हमारे बुज़ुर्गों ने भी देखा और कुछ लोगों को हमने अपनी आँखों से देखा कि जो भी कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के हुफ़ाज़ को, क़ुर्रा को, उलमा को, मुफ्ती साहिबान को तंग करते रहे और उनकी इज़्ज़तों को उछालने की कोशिशों के अंदर लगे रहे, दुनिया ने देखा कि वो ज़लील और रुसवा होकर रहे। तबाही और बर्बादी उनका मुक़द्दर बन गई। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु हमें इल्म दीन के साथ और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ये जो मेहमान हैं, दीन के तालिब इल्म हैं, जो हाफिज़ और कारी आलिम बनते हैं और उलमा हैं और मशाइख़ अहले सुन्नत, इन सब के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहब्बत करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत पर अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, और इसी पर अल्लाह तबारक व तआला हमारा ख़ात्मा फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आलम इस्लाम की मशहूर व मुमताज़ शख्सियत उस्तादुल उलमा ज़ीनतुल फ़ुक़हा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहिब मौजूद हैं और बिला ताख़ीर मैं आपको दावत दूंगा कि आप यहाँ डाइस पर आएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है, खुदा ने जो भी दिया है ये मकाम तुमसे है।